समस्तीपुर संसदीय सीट पर किंग कंटेस्ट हो गया। यहां दोनों उम्मीदवार 4 लाख वोट से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। आखिर दोनों उम्मीदवारों के बीच किंग कंटेस्ट हुआ क्यों? किंग कंटेस्ट में किन जातियों ने खेल किया? किस विधानसभा सीट से कौन से दल को बढ़त मिलेगी? किस विधानसभा सीट पर नेक टू नेक फाइट हो गया? इन सब को बताने के लिए संजीवनी बिहार की टीम ने समस्तीपुर संसदीय सीट के विभिन्न भागों में सर्वे किया। सर्वे के बाद जो आंकड़े प्राप्त हुए वह चौंकाने वाले हुए। 4 जातियों ने समस्तीपुर संसदीय सीट पर खेला कर दिया। भूमियार, कुर्मी, कुशवाहा एवं पासवान ने समस्तीपुर संसदीय सीट में परिणाम को उहापोह में बदल दिया। एक तरफ जहां सांभवी चौधरी, दूसरी तरफ सन्नी हजारी रहे। यहां स्थानीय एवं बाहरी का मुद्दा भी कुछ क्षणों के लिए बूथों पर देखने को मिला। शायद यही कारण था कि वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में नेक टू नेक फाइट हो गया। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र एक प्रत्याशी का गृह क्षेत्र है और उस प्रत्याशी को उस विधानसभा में काफी वोटों से बढ़त मिलती, लेकिन अंतिम दौर तक वारिसनगर के एमएलए अशोक कुमार मुन्ना के भाग दौड़ के कारण वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में फाइट नेक टू नेक में बदल गया। अशोक कुमार मुन्ना के भागदौड़ के कारण वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में काफी हद तक वोट का बिखराव अवश्य रुका, लेकिन एक प्रत्याशी सन्नी हजारी का गृह क्षेत्र होने के कारण यहां पर कुशवाहा जाति के वोटरों ने एवं पासवान जाति के वोटरों ने खेला कर दिया। इस खेला के कारण वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए एवं महागठबंधन के बीच वोटों का फासला काफी कम हो गया और इस कम होते वोट के कारण समस्तीपुर का रिजल्ट ही फंस गया। वारिसनगर में महज वोटों का अंतर 5000 के करीब ही रह जाएगा। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ के कुशवाहा जाति के वोटरों ने 60% से अधिक हाथ छाप को वोट कर दिया और 40% कुशवाहाओं ने सांभवी चौधरी के लिए काम किया। इस प्रकार से वारिसनगर के सीट पर कुशवाहा बटे बटे दिखे। पासवान जाति के वोटरों में 80% वोट सन्नी हजारी को मिल गया और 20% वोट पर ही सांभवी रह पाई, लेकिन कुर्मी मतदाताओं की एकजुटता एवं अगरी जाति के वोटरों की एकजुटता तथा पचपोनिया वोटरों की एकजुटता ने वारिसनगर सीट पर सांभवी और सन्नी के वोट का अंतर 1000 से 5000 पर लाकर रख दिया है। इस प्रकार से वारिसनगर की सीट नेक टू नेक फाइट में आ गई है। समस्तीपुर संसदीय सीट का दूसरा विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान रहा। कुशेश्वर स्थान में भी पासवान जाति के मतदाता बटे बटे से दिखे और यहाँ भी महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को पासवान जाति के 60% वोट मिल गए। शायद यही कारण है कि कुशेश्वर स्थान में भी जेडीयू के विधायक अमन भूषण हजारी के रहते हुए यहाँ पर सांभवी चौधरी एवं सन्नी हजारी के बीच फाइट नेक टू नेक में बदल गया। अर्थात वारिसनगर और कुशेश्वर स्थान में वोटों का फासला काफी कम रहेगा, जीत कोई भी सकता है। जबकि 2 विधानसभाओं में एनडीए को काफी फायदा हुआ है। वे विधानसभा क्षेत्र हैं रोसड़ा एवं कल्याणपुर। रोसड़ा सीट पर ब्राह्मण एवं कुर्मी मतदाताओं ने सांभवी के पक्ष में वोट आखिरी वक्त तक किया, जबकि 30% कुर्मी नाराज अवश्य दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी यहां अर्थात रोसड़ा विधानसभा में 15,000 वोटों से सांभवी चौधरी लीड कर सकती है। इस प्रकार से सांभवी को
रोसड़ा विधानसभा में वोटों की लीड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कल्याणपुर में भूमिहारों ने महेश्वर हजारी को ठेंगा दिखा दिया। कल्याणपुर के भूमिहारों ने अंतिम समय में संभवी का ही पद पकड़ लिया, संभवी के साथ हो लिए। आखिर महेश्वर हजारी के पक्ष में वहां के भूमिहार प्रारंभ में थे, वे आखिरी वक्त में बदल गए और भूमिहारों ने कल्याणपुर में खेला किया। इस खेला के कारण कल्याणपुर में 10,000 वोटों से संभवी आगे निकल सकती है। समस्तीपुर की सीट पर मुसलमान एक पैर पर खड़े हो गए और समस्तीपुर सीट पर पंजे को बढ़त दिलाने में इस मुसलमान जाति का बहुत बड़ा रोल हो गया। समस्तीपुर संसदीय सीट के समस्तीपुर विधानसभा में सन्नी हजारी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। हायाघाट में एनडीए के विधायक से जनता नाराज दिखी। शायद यही कारण है कि हायाघाट विधानसभा में भी सन्नी हजारी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जहां सन्नी हजारी हायाघाट एवं समस्तीपुर में बढ़ेंगे, वहीं रोसड़ा और कल्याणपुर में संभवी को जीत मिलता हुआ दिख रहा है। कुशेश्वर स्थान एवं वारिसनगर विधानसभा सीट पर नेक टू नेक फाइट हो गया है। ऐसी स्थिति में समस्तीपुर का रिजल्ट यदि चौंकाने वाला हुआ तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। समस्तीपुर संसदीय सीट में रोसड़ा में कुर्मी और ब्राह्मण का मत एनडीए को मिला, इस कारण बढ़त मिल रही है। कुशेश्वर स्थान में पासवान ने खेला किया और वे चिराग पासवान एवं सन्नी हजारी में बटे हुए दिखे। वारिसनगर में भी पासवान एवं कुशवाहा नाराज भी थे और दोनों दलों को वोट कर रहे थे। कल्याणपुर में भूमिहारों ने खेला किया। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में जहां एनडीए के विधायक से नाराजगी साफ साफ दिखी, वहीं समस्तीपुर में महागठबंधन के विधायक के पक्ष में जनता खड़ी दिखी। इस प्रकार से समस्तीपुर संसदीय सीट का रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 10.5 लाख वोट गिरे हैं और 60,000 वोट के करीब नोटा को मिल गया है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 50,000 वोट को तहस नहस किया है। इस प्रकार से 9.5 लाख वोटों पर रिजल्ट तय माना जा रहा है। 9.5 लाख वोटों में 4 लाख वोट से अधिक दोनों उम्मीदवार प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात दोनों उम्मीदवारों को 4 से 5 लाख के बीच वोट प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि जीत हार का फासला 20,000 से भी कम हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि संभवी चौधरी भी जीत का दावा कर रही हैं, तो सन्नी हजारी भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वोट ईवीएम में कैद हो चुका है। रिजल्ट 4 जून को होने वाला है। समस्तीपुर की सीट को दोनों ही खेमा अपने जीत में काउंट अवश्य कर रहा है। आखिर रिजल्ट क्या होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल दोनों फील गुड अवश्य महसूस कर रहे हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।